अब कर्मचारियों को डराया जा रहा है कि थोड़े से भी चूक हुई, थोड़ा सा भी ये हुआ, कहीं बीजेपी की सरकार आ गई तो आपका ओपीएस खत्म होगा। मंडी का शिवधाम जो 250 करोड़ रुपए का हमारा प्रोजेक्ट है, 15 महीने से बंद पड़ा। मंडी का डिग्री कॉलेज का भवन 27 करोड़ रुपए से हमने उस बिल्डिंग को खड़ा किया और उसके बाद 15 महीने से बंद पड़ा है। अब बोल रहे हैं कि उसका काम शुरू करना है। और जिस तरह से जलील किया जा रहा है, ये 1500 रुपए देंगे, 1500 रुपए देंगे। अरे 15 महीने से आप सरकार में है, अगर देने थे आप पहले देते। The Himachali Podcast Powered by Lima Smart TV। आप एक स्टेटमेंट और दे रहे हैं कि जो हमारे प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, वो डिस्ट्रिक्ट मंडी की अनदेखी कर रहे हैं। अरे उन्हें पूरे प्रदेश की अनदेखी की है। काम तो उन्होंने पूरे 15 महीने के कार्यकाल में 1% काम नहीं किया। प्रदेश कई वर्ष पीछे चला गया। काम बंद करने का उन्होंने एक बीड़ा उठा रखा है। जो इंस्टीट्यूशन खुले थे, चले हुए थे, वो बंद कर दिए। और पूरे हिमाचल प्रदेश में मैं कांगड़ा गया, कांगड़ा में भी ये हालत है कि बहुत ज़्यादा नाराज़गी है मुख्यमंत्री के खिलाफ। हम सोचते थे कि हमीरपुर में उन्होंने कुछ काम किया, उन्होंने कहा कि सिफर, कुछ काम नहीं किया। और मंडी की तो बात है, मंडी की परिस्थिति लगता रहा कि एक मंडी एक ऐसा प्रदेश है जो बड़ा जिला है, कांगड़ा के बाद दूसरा जिला है। यहाँ 10 में से 9 सीटें बीजेपी जीती है और 1 सीट कांग्रेस को आई है। तो उसमें यहाँ तो ने तय किया कि कुछ करना ही नहीं, अगर कुछ हो भी रहा है तो उसको रोका कैसे जाए, बंद कैसे किया जाए। मंडी की सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, शिमला यूनिवर्सिटी के बाद दूसरी यूनिवर्सिटी खोली, क्योंकि दूसरा बड़ा एजुकेशन का कैंपस अगर कोई है तो वो मंडी है। अभी भी यहाँ पर 6500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं मंडी कॉलेज में। हमने यूनिवर्सिटी खोली, 146 कॉलेजेस के अंतर्गत एफिलिएटेड थे, उनमें से 46 कॉलेज रखे, बाकी सारे जो है वो इधर उधर कर दिए। ये इधर एचपी यूनिवर्सिटी, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कर्मचारियों के जो अधिकार वहाँ पर जो लगे, वो स्टाफ लगा, उनकी सैलरी नहीं मिल पा रही है। सारा गला घोंट दिया यूनिवर्सिटी को, बंद करना। 10 बार उन्होंने बंद करने के लिए प्रयत्न कर दिए। मंडी का शिवधाम जो 250 करोड़ रुपए का हमारा प्रोजेक्ट है, 15 महीने से बंद पड़ा हुआ। मंडी का डिग्री कॉलेज का भवन 27 करोड़ रुपए से हमने उस बिल्डिंग को खड़ा किया और उसके बाद 15 महीने से बंद पड़ा है। अब बोल रहे हैं कि उसका काम शुरू कर रहे हैं। मंडी का एयरपोर्ट, जिस एयरपोर्ट की सारी टेक्निकल फॉर्मेलिटीज हमने अपने टेन्योर में कंप्लीट कर ली और उसके बाद अब उसका लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस शुरू होना था और 1000 करोड़ रुपए जो उसके लिए बजट रखा था हमने, पिछले 2 सालों से ईयर मार्क्ड रखा था हमने, वो सारा का सारा पैसा कहीं और जगह लगा दिया। 0 बजट के साथ आज की तारीख में मंडी का जो है वो एयरपोर्ट की जो प्लान जो थी उसको स्टॉल कर दिया, रोक दिया, खत्म कर दिया। और यहाँ इस तरह के, तो उसके बाद क्या बोलेंगे अब। ये मेजर प्रोजेक्ट्स थे मंडी के ही नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं कि सभी जगह के। एडीबी का प्रोजेक्ट जो टूरिज्म का 2200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हम लाए सैंक्शन करके, और उसी के अंतर्गत हम यहाँ पर जो टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए, जो टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए काम करना चाह रहे थे, वो पैसा इधर उधर आगे पीछे करके जो है वो खत्म कर रहे हैं। कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई विजन नहीं, एक भी निर्णय जमीन पर उतर नहीं पाया। एक भी। हमारी हिम केयर की योजना बंद करने के कगार पर है। आजकल जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको हिम केयर के अंतर्गत इलाज करना उन्हें बंद कर दिया, पैसा नहीं दे रहे। 300 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में आयुष्मान भारत और हिम केयर का पैसा देना बाकी है, गवर्नमेंट को दे नहीं रही है। हमारी गृहिणी सुविधा योजना वो बंद है। हमारी गृहिणी सुविधा योजना के साथ साथ में हमारी जो जितनी भी योजनाएं हिमाचल प्रदेश में हमने की थी, एक योजना बंद की। ओपीएस को अपनी उपलब्धि कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी। ओपीएस को अपनी उपलब्धि मानते हैं वो, लेकिन उनसे पहले दूसरे राज्यों में शुरू कर दी। वो एक, इट्स नॉट ओनली चीफ मिनिस्टर की जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का जिसने सबसे पहले शुरुआत की, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में पहले ही शुरुआत कर दी थी। इसको उपलब्धि मानते हैं वो तो माने, हमें कोई आपत्ति नहीं। ओपीएस के बारे में हमने भी विरोध नहीं की। हमने तो एक ही बात कही है कि ओपीएस की अगर बात कही है आप उसको करिए, लेकिन साथ में डेवलपमेंट की जो दूसरी चीजें हैं वो भी करिए।
वो भी काम करिए। कहा जा रहा है आप लोग गवर्नमेंट में आएंगे तो ओपीएस हटा देंगे। हमने बड़ा साफ कहा है कि हम सुक्खू जी की तरफ बिल्कुल बदले की भावना से काम करने वाले लोगों में से नहीं है, जिन्होंने 1000 संस्थान चले हुए, खुले हुए संस्थान 8-8 महीने से चले हुए, 6-6 महीने से चले हुए, उनको बंद कर दिया। हमने कहा कि हम इस तरह से जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेंगे। बदले की भावना से काम करने का ये खौफ पैदा किया जा रहा है। पहले कर्मचारियों को एल्योरमेंट दिया गया, आपको ओपीएस दी जाएगी, उस वक्त उस तरह से लाभ लेने का, उनका सपोर्ट लेने के लिए उन्होंने काम किया। अब कर्मचारियों को डराया जा रहा है कि थोड़े से भी चूक हुई, थोड़ा सा भी ये हुआ, कहीं बीजेपी की सरकार आ गई तो आपका ओपीएस खत्म होगा। आप ऐसे भी उनको उनका समर्थन लेने की बात कहिए, कोई बात नहीं, लेकिन पहले कहा कि आपको ओपीएस दिया जाएगा, कर्मचारियों ने समर्थन दिया उनको। अब कर्मचारियों को ओपीएस मिलने के बाद जब बात कह रहे हैं कि अब आपका ओपीएस बीजेपी छीनने वाली है, इसलिए हमको समर्थन दो, कब तक इस ओपीएस के मसले को लेकर के राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे? मेरा यही कहना है, आपने निर्णय किया है, अच्छा है, कोई उसमें बुरी बात, हम उस पर उंगली उठा ही नहीं रहे, हम बात ही नहीं कर रहे। कर्मचारियों के लिए आपने कोई एक कदम उठाया है, लेकिन उसके साथ साथ में अब उनको धमका करके, धमकी दे करके, उनको डरा करके कि ओपीएस चला जाएगा आपका अगर बीजेपी आए, और क्योंकि उन्हें सपोर्ट चाहिए, डरा करके भी सपोर्ट लेना चाहिए, ये उचित नहीं है। आप पॉजिटिव बात करिए और पॉजिटिव मुद्दों के साथ बात करिए, इस बात को लेकर के मैं कहना चाहता हूँ। 1500 रुपए वाली स्कीम पे कह रहे हैं कि बीजेपी ने रोक दी, हम तो दे रहे थे, हम तो देने वाले थे, हमारा तो अनाउंसमेंट हमने कर दिया था। 1500 रुपए कैबिनेट की पहली बैठक में दिया था, ये गारंटी थी उनकी, और फार्म विधानसभा के चुनाव से पहले भरे गए थे। 15 महीने बीत गए, लेकिन उसके बावजूद भी एक आदमी को भी 1500 रुपए एक भी महिला को मिले नहीं। लोकसभा के चुनाव आए तो फार्म भरने का काम फिर शुरू हो गया, और उसके बाद आने वाले समय में कोई और चुनाव आएगा तो फार्म भरने का काम फिर शुरू होगा। और ये नहीं देने वाले, नहीं करने वाले हैं, जिसको मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के अलावा सभी अधिकारियों ने बड़ा साफ शब्दों में कहा है कि ये संभव है, नहीं है, इसको करना मुश्किल है। और जब मुश्किल है, आपने अनाउंस करके रखा है, लेकिन उसके बावजूद अब जब चुनाव के लिए घोषणा कर रहे हैं आप, बजट पारित करते वक्त ख्याल नहीं रहा उनको कि 1500 रुपए की हमारी गारंटी है जो पूरी नहीं हुई। बजट में एक पैसे का प्रावधान नहीं है उसपे, और बजट के पारित होने के 5 दिन के बाद मुख्यमंत्री अचानक जो है 4-5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस करते हैं। ये तमाशा, क्या तमाशा है? और सबसे बड़ी बात है कि माताओं बहनों का अपमान है ये। क्या इसी बात के लायक आपने समझा है कि इनको लालच दे करके इनका समर्थन लिया जाए? इन शब्दों के मैं समझता हूं कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह से जलील किया जा रहा है, ये 1500 रुपए देंगे, 1500 रुपए देंगे। अरे 15 महीने से आप सरकार में है, अगर देने थे आप पहले देते। और अब हमको आरोप लगा रहे हैं कि आप बीजेपी इसका विरोध कर रही है। हमारा विरोध करने का विषय, हम ये कह रहे हैं कि 15 महीने में क्यों नहीं दिए, और 15 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव से पहले आप ये घोषणा कर रहे हैं, और वो भी बजट प्रावधान के बिना आप ये घोषणा कर रहे हैं, तो ये महिलाओं का अपमान है। बार बार उनको इस तरह से कि भाई 1500 रुपए देंगे इसलिए आ जाओ जी, आप आओ फार्म भरो, तो ये उचित नहीं है। बार बार जलील करना माताओं बहनों का, ये किसी सूरत भी ठीक नहीं है। इसकी सजा, इसकी भुगतना पड़ेगा, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। The Himachali Podcast. Powered by Lima Smart TV.